आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए फाइनल राउंड वफाकी काबीना का इजलास। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज, डेडलाइन तक जवाब न आने पर पुराना तरमीमी मुसद्दा मंजूर कराने का फैसला। हुकूमत मौलाना फजल रहमान का जवाब न आने पर पुराना मुसद्दा मंजूर कराने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत ने मुसद्दे की मंजूरी से मुतालिक बिलावल भुट्टो को पैगाम भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे तक। तमाम तैयारियां मुकम्मल है, हर तरह की ऑप्शन You endorse Rana Sanawala's this version that it's a D-Day. 100% राना सनाना साहब ने दुरुस्त कहा। आज किसी न किसी तरह की मामला लग जाएगा और जो भी ऑप्शन हैं, किसी ना किसी तरह का मतलब होता है मंजूर हो गया यार। नहीं जो दीगर ऑप्शन है, मैं वही बात कर रहा हूँ, मंजूरी की जो ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो काम आ जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आज मामला हल हो जाएगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पर अमल ना हुआ तो बी और सी भी मौजूद हैं। किसी एक ऑप्शन के तहत आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई डायलॉग और जमहूरी अमल पर यकीन नहीं रखती। इत्तेफाक राय होता है तो हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब मुसद्दा पेश करें। आज हर हाल में वफाकी काबीना मुसद्दे की मंजूरी देगी। इंशाअल्लाह ताला आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो इंशाअल्लाह आज पास हो जाएगी। वो ना डायलॉग पे यकीन रखते हैं, ना जमहूरी अमल पे यकीन रखते हैं, तो उन्होंने तो उसके मुताबिक बाइकआउट का ऐलान कर दिया। क्या मौलाना फजल रहमान असेंबली जाएंगे? सहाफ़ी का सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से सवाल। दुआ करें अल्लाह हमसे कोई गलती ना कराए। कामरान मुर्तज़ा का जवाब कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक 3 मुतबादिल ड्राफ्ट तैयार हैं। 3 मुतबादिल ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। पीटीआई का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। ताहाल पीटीआई का वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह नहीं पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने आज मौलाना फजल रहमान को अपने जवाब से आगाह करना था। पीटीआई का मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है आईनी तरमीम के मुसद्दे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मुसद्दा पेश करने के लिए भी मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करेंगे। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज दुबई रवाना होंगे। टिकट बुक करा लिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए जतन। हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें। मौलाना का घर सियासत का महवर। फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से 2-2 मुलाकातें। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं। अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं, कौन कौन है? कंडम करते हैं। कौन कौन है? और 2 नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। आईनी तरमीम से पहले पीटीआई कैंप में हलचल। पीटीआई का 12 मेंबरान के गायब होने का दावा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजलास में इरकान के गायब होने का मामला उठाएंगे। 2 सेनेटर्स ने पीटीआई का साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मुसम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लियामान में आएंगे। तवक्को है कि वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मौलाना के किरदार को सराहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वफ़द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। पीटीआई वफ़द ने बानी पीटीआई का पैगाम महमूद अचकज़ई तक पहुंचाया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई।
तहरीके इंसाफ का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम नहायत गैर शफाफ और मुतनाज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। तहरीके इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का अलामिया जारी। पार्टी पॉलिसी के हवाले से अंदरूनी कहानी एमक्यूएम हुकूमती यकीन दहानियों का इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हत्या कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाब नहीं। जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा, कोई हो या ना हो 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो बनने में देर नहीं लगती। इन्हें मालूम है कि तरमीम अब मंजूर होगी। जेल हुकाम ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात को रद्द कर दिया। बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंदिश की तरदीद। बानी पीटीआई को डयाला जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी पीटीआई दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, मटन खाते हैं। बानी पीटीआई रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर लेते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुकाम का मौक़िफ़। आईनी तरमीम और सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी। शहबाज शरीफ ने मंगल को समोआ के लिए रवाना होना था। समोआ में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास 24-25 अक्टूबर को होना है। आईनी तरमीम होने की सूरत में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार आज रात समोआ के लिए रवाना होंगे। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। वज़ीर आला पंजाब की स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जरूरत के मुताबिक मसनूई बारिश की जाएगी। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। जहरीले धुएं से बचाव के इकदाम से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं। जहर आलूद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का और कारखानों के जरिए इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कुरक्कोहाट, लकी मरवर, डीआई खान में ज़िमनी इलेक्शन। टांग, कैप्टाबाद, मानसहरा, सवात, शांगला, बुनीर, दीरबाला और बाजोड़ में भी पोलिंग का अमल जारी। पेशावर की 3 तहसीलों में मजमूई तौर पर 3,45,604 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इजराइल की गाजा और लबनान में बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज का बैतुल्लाहिया में बड़ा हमला, 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 अफराद जख्मी। इजरायली फौज की हमास और हिजबुल्लाह के जंगजुओं से झड़पें। शिमाली गजा में 2 इजरायली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इजरायली फौज ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक कर दी। जनूबी लबनान में जंगजुओं से झड़पों में सीनियर इजरायली फौजी ऑफिसर शदीद जख्मी हो गया। शिमाली इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बड़े पैमाने पर आग फैल गई। हमास के सरबराह याहिया सिनवार की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। शुरका की जानिब से याहिया सिनवार को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि याहिया सिनवार की शहादत से मुजाहिमत का महवर खत्म नहीं होगा।
कायदीन की शहादत के बाद भी मुजाहिमत का सफर जारी रहेगा। याहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वह इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत की नुमाया अलामत थे। ईरान अपने खिलाफ किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए तैयार है। ईरान अमन के हक में है, लेकिन इस ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का दबंग ऐलान। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की भी तरदीद। इजरायली वजीर आज़म पर ड्रोन हमला ईरान ने नहीं, हिजबुल्लाह ने किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का मौक़िफ़।